मैथ एक्सपर्टो में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है, आज वो लेकर आया हूँ। और आज बहुत इजी वे में मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर कराने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आज मैं सारे टॉपिक बहुत इजी वे में और बहुत आसानी से कराने वाला हूँ। बस आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो देखिए, पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी होता है बच्चों। क्या होता है? मेनी। और नॉमिनल मीन्स टर्म्स। तो जिस इक्वेशन में कई टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो देखिए, मैं आपको दो टर्म बताता हूं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर। वो टर्म है कांस्टेंट और वेरिएबल। कौन सा टर्म? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो देखिए, कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। और वेरिएबल का मतलब नॉट फिक्स्ड वैल्यू। आप देख सकते हैं, मतलब देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं, आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, दुकान पे, तो मैं आपसे बोलूं आप उस दुकानदार को 10 रुपए दे दीजिएगा। तो मैंने आपको एक वैल्यू बता दी ना, फिक्स्ड अमाउंट बता दिया। तो 10, 20, 25 ये क्या है? ये फिक्स्ड अमाउंट है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जैसे 10, 20, 30 एटसेट्रा। और मैं आपको बोलूं आप उस दुकानदार को कुछ रुपए दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? कुछ रुपए। तो कुछ का मतलब आप 10 भी दे सकते हो, 15 भी दे सकते हो। तो मैथ में हम कुछ तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखते हैं? एक्स वाई जेड। क्या लिख देते हैं? एक्स वाई जेड। तो देखिए, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो देखिए, पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो इक्वेशन दिया गया है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। हम लोग कैसे पहचानेंगे किसी भी इक्वेशन को देखकर कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बहुत आसान तरीका है। देखिए, परेशान मत होइए, आराम से पढ़िए और रटना बिल्कुल नहीं है। समझते हुए पढ़िए और बहुत आसानी से मैं इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कवर कराने वाला हूं। देखिए, पॉलिनोमियल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? देखिए, अगर जो इक्वेशन के ऊपर पावर रहे, अभी बताता हूं आपको एग्जांपल के द्वारा। इक्वेशन के ऊपर क्या रहेगी? पावर। वो क्या होनी चाहिए? वो इंटीजर वैल्यू हो जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? 0, +-1, +-2 डॉट डॉट। अगर इसके ऊपर, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 5x² + 8x³ + 3 = 0। आपसे कोई बोले कि दिया गया इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो क्या करोगे? आप पावर चेक करोगे। किसके? वेरिएबल की। तो ये यहाँ क्या है? x। तो इसके ऊपर पावर कितनी है? 3 और 2। और 3 और 2 क्या होता है हमारा? 3 और 2 इंटीजर होते हैं। तो ये दिया गया इक्वेशन क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई दे दे 5x³ + 8x + 3, पूछेगा क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखिए, यहाँ 3/2 आ गया। किसकी पावर? x की पावर। तो जब वेरिएबल की पावर इंटीजर नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया ना? हमें क्या चेक करना है? अगर हमसे पूछ लिया गया, दिया गया इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हम लोग जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मैंने आपको बता दिया, जो वेरिएबल होता है उसकी पावर देखेंगे। अगर उसकी पावर इंटीजर है
तो दिया गया इक्वेशन में क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या हो सकता है, ये 3/2 क्या है, फ्रैक्शन है या फिर रेशनल नंबर है। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, आप लोग से अगर कोई पूछ ले कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, तो क्या बताओगे आप। जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो रेशनल नंबर होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। और दोनों क्या करते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 रहता है। समझ में आ गया। तो हमने आपको बताया कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है और कैसे पहचानेंगे कोई भी दिया गया इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, कैसे पता करेंगे कि दिया गया इक्वेशन की डिग्री कितनी है, जो कि अक्सर लगभग लगभग एवरी ईयर आपके क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। अब हम लोग पता करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए बहुत आसान है। जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर, या फिर आप लिख सकते हो मैक्सिमम पावर, ज्यादा आसानी से आपको याद रहेगा। मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर, इसके ऊपर मैक्सिमम पावर, वेरिएबल के ऊपर, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, 5x⁶ प्लस 8x³ प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो पहले आपको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल है तब उसका डिग्री चेक करेंगे। देखिए, इसके वेरिएबल के ऊपर इसकी पावर कितनी है, 6, इसके ऊपर 3। तो देखिए जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर कितनी है, 6, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री भी 6 हो गई। समझ में आ गया ना। तो जो हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर होगी किसी भी वेरिएबल के ऊपर, वही हमारी डिग्री होगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कि इसकी डिग्री क्या होती है, कोई भी पॉलिनोमियल देगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछता है, एक ग्राफ दे देगा और पूछेगा इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जीरोज या रूट्स दोनों एक ही चीज है। तो जैसे ये ग्राफ दे दिया, तो पूछेगा कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो देखिए, जितनी बार ग्राफ एक्स को कट करेगा, कितनी बार कट किया है, 1 2 3, उतने ही इसके जीरोज हो जाएंगे। तो कितने जीरोज हो जाएंगे, 3, ये 3 रूट्स हो जाएंगे। बात समझ में आई। जितनी, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि इसकी डिग्री क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है बोर्ड में कि बताइए इसके कितने जीरोज होंगे ग्राफ देकर। तो आप देखोगे वो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस, ये क्या हमारे एक्स एक्सिस, इसको जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको इक्वेशन देगा और उसमें पूछेगा उसके सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं और उसके जीरोज निकालने। तो कैसे इजी वे में हम उसको निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आपसे इसमें पूछेगा सम ऑफ जीरोज क्या होता है। तो मान लेते हैं हम इसके दो रूट्स हैं, अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं। जो मैक्सिमम डिग्री होती है, आप देखोगे ना, जो इक्वेशन की जो मैक्सिमम डिग्री होती है उतने ही रूट्स उस इक्वेशन के निकल सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2, तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे। तो दो रूट्स हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अगर सम ऑफ रूट्स पूछेगा क्या हो जाएगा, -b/a। देखिए b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। अगर आपसे
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ लिया तो आप कैसे निकालोगे, सी बाई ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया कोई क्वेश्चन देकर इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, जो कि अक्सर आता है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। आपसे पूछ लिया इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो आप लिख दोगे माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या होता है, ए क्या होता है मैंने आपको बता दिया, सी क्या होता है ये भी बता दिया, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी होता है कांस्टेंट टर्म्स। तो अगर आपसे पूछ लिया सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ, कभी कभी आपसे रूट्स ही पूछ लेता है, तो रूट्स निकालने के दो तरीके हैं। पहला, आप इसको क्या कर दोगे, फैक्टराइजेशन कर दोगे, तो जो दो रूट्स आएंगे वही आपके अल्फा और बीटा हो जाएंगे। दूसरा कैसे निकाल सकते हो आप, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा। ये कहां से आया मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे आई। अल्फा माइनस बीटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने प्लस 2 अल्फा बीटा एक ऐड कर दिया और एक 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया। ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा, यही है। तो आपको ये तीन फार्मूले याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ लेगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा, तो आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन ये और इसकी मदद से क्या निकाल लोगे, आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लोगे और फिर इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो देखिए ये एग्जाम में आपके आना ही आना है। तीन चीजें मैंने अभी तक बता दी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं जो बता रहा हूं उसी में से आना है आपके एग्जाम में, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। पहला क्या पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो। दूसरा आपसे पूछा जाएगा बताइए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जो मैंने बताया कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि सम ऑफ रूट्स बता दीजिए, आप इक्वेशन दे देगा आपको, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप बता दीजिए या फिर आप रूट्स ही बता दीजिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से निकाल लो। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने जाने वाला हूँ, और वो एग्जाम में आना ही आना है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं वहां पे इसके नोट्स शेयर कर दूंगा। तो देखिए देखिए होता क्या है, आपको दो रूट्स दे देगा अल्फा और बीटा, और आपसे पूछ लेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, जो कि आता है और इसको बच्चे नहीं कर पाते, बहुत आसान है। मैं बस आपको एक लाइन में बता दूंगा कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना, यस को हम लोग मान लेते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और पी को मान लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। देखिए हमको क्या निकालना है, यस और पी निकालना, और करना क्या है फिर इसमें पुट कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस इक्वल टू 0, यही बन गया हमारा क्वाड्रेटिक। आपको दे देता है दो रूट्स, आपसे पूछ लेगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, उसका सम ऑफ रूट्स निकाल लोगे, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लोगे, बस उसको एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी कर देना है, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको दे दिया हमारे दो रूट्स हैं 2 और 3, तो दे देगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने, कैसे बनाएगा, देखिए पहले मैं इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लूंगा, कैसे निकलेगा, एस क्या होता है 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, इसका मैं प्रोडक्ट निकाल लूंगा,
क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब ये दोनों को मैं बस इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, बस इतना ही करना है। आज मैंने आपको पॉलिनोमियल के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दिए हैं, कोई बहुत इजी वे में, और इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। बहुत आसानी से अगर आप लोगों ने ये लेक्चर कर लिया है तो बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बहुत इजी कर पाओगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही सारे चैप्टर का उन शॉर्ट लाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।